आए तो पहले लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में ऑल दबाएं। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको दो चरवलरैखिक समीकरण चैप्टर से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो विद्यार्थियों को अक्सर परेशानी होता है। और ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम कौन सा सवाल आप लोगों को बतलाते हैं जो अक्सर विद्यार्थी को परेशानी करता है। हाँ, उससे पहले आपको मैं एक सूचना दे दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके ही ज़रूरत के अनुसार वीडियो मिलता रहेगा। चलिए तो देखिए वो सवाल है कौन सा। देखिए, पिछले क्लास में हम इसी चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताए थे, आपको पता ही होगा, और बहुत ही अच्छा सवाल था। आज भी है, बहुत अच्छे सवाल हैं, हम आप लोगों को बतला देते हैं और आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो 13 नंबर सवाल है, इस 13 नंबर सवाल में 5 सवाल हैं और आपको पांचों सवाल बनाने में बहुत ही मजा आएगा। मजा आने का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, निश्चित रूप से मजा आएगा। कहने का मतलब हर एक सवाल में आपको यहाँ पर कुछ न कुछ अलग तरीके से परेशानी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 14 सवाल भी देख रहे हैं। 14 सवालों में भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको परेशानी कर सकता है। तो कहीं न कहीं आप देखिए, हमने सवाल में टिक आउट करके रखा हुआ है। ये टिक आउट क्या दर्शा रहा है कि ये वैसे सवाल सब है जो विद्यार्थी को परेशानी होता है और विद्यार्थी हमसे बार बार पूछते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम आपको 13 का पहला प्रश्न बताए थे जो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसा सवाल है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको 14 का सवाल बता रहे हैं। अगर पहले आप प्रयास कीजिएगा, सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपको 13 में अगर पहला को छोड़कर कोई भी, पहला का मैं बना चुका हूँ वीडियो, पहला का छोड़ करके चारों पांचों में से कोई भी अगर परेशानी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। वो सवाल भी इजी है, हम बना कर रखे हुए आपको समझा देंगे। उसके बाद आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते विद्यार्थियों का क्वेश्चन आता है, हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको 14 का पहला प्रश्न बतला रहे हैं। देखिए ये सवाल है क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। आप लोग इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम इसको बतलाते हैं। देखिए ये प्रश्न कह क्या रहा है। आप सबसे पहले उस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए, बनाने से पहले समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक आप सवाल बनाने में 5 मिनट के बाद 10 मिनट लीजिए मंजूर है, लेकिन कम से कम सवाल को अच्छी तरह से समझिए। अगर किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। आयत का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम पूरी तरह से बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं और आपके सामने में इसे हम बनाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए ये सवाल हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले कहा क्या रहा, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। देखिए भाई, तो सबसे पहले तो हमें आयत के बारे में पते नहीं, ना आयत का लंबाई ना चौड़ाई कुछ पते नहीं है, तो फिर क्षेत्रफल भी कुछ भी हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जो नहीं पता है हम उसको मानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई को हम मानते हैं। तो आप देखते जाइए, बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ जाइएगा, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के आधार पर हम चल रहे हैं, क्या कह रहा था उसके आधार पर हम माने हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर हम y सेंटीमीटर माने हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसलिए आयत का क्षेत्रफल x गुने y यानी कि xy सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही सेंटीमीटर स्क्वायर को हम वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए उसके बाद प्रश्न के आधार पर चलते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा था। ठीक है, आप इसको आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन के आधार पर चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, इधर क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, यानी कि आयत का लंबाई 3 बढ़ रहा है और चौड़ाई भी 2 बढ़ रहा है, तो बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी कि उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए जो लंबाई था, लंबाई में 3 का रहा था बढ़ाना, ये देखिए
कह रहा था 3 सेंटीमीटर लंबाई में बढ़ाने पर और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई में बढ़ाने पर। देखिए तो लंबाई जो हमारे थे, देखिए लंबाई है x और चौड़ाई है y। तो क्या किए हम, लंबाई में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि फिर बीच में हम गुना क्यों दिए, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि बढ़ाने के बाद जो क्षेत्रफल है, प्रश्न के आधार पर देखिए, यानी कि क्या कर रहा था, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल, यानी कि उसका क्षेत्रफल। देखिए तो बढ़ाए तो उसका क्षेत्रफल निकाले, यानी कि गुना किए क्षेत्रफल। ठीक है, तो गुना कर दिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाल दिए। तब करा था उसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से, यानी देखिए उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है किसका, तो पहले के क्षेत्रफल से। तो पहले का क्षेत्रफल हमारा क्या था, देखिए XY सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें क्या है, XY सेंटीमीटर स्क्वायर में 67 सेंटीमीटर बढ़ गया। ठीक है, 67 सेंटीमीटर बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चलिए अब आगे देखिए, इस सवाल को हम अच्छी तरह से, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए तो सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें हम सिंपल तरीका अपनाए हैं, जिससे आप लोग अच्छी तरह समझ जाए। देखिए तो इसके लिए हम क्या किए, x को साइड में कर दिए, इधर इस गुणनखंड को यानी कि तोड़ना पड़ेगा हमको, इसलिए तो x को साइड कर दिया और बाकी ये दोनों जो कोष्ठ के अंदर में इसको यहाँ उतार दिए। ठीक है, उसके बाद +3 को यहाँ उतार दिया और बाकी फिर से इसको यहाँ उतार दिया और बाकी इसको उतार दिए। तरीका है, आपको पता होगा, बेसिक जानकारी है, इसलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं खर्च करते हुए इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। देखिए उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे XY, फिर इससे इसको गुना कर दिए 2x, फिर देखिए 3 को y से गुना किए 3y, फिर देखिए 3 को 2 से गुना किए 6, फिर उसके बाद XY उतार दिया और इसको भी उतार दिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये XY यहाँ पर आ गया और देखिए इस साइड में जो XY है उसको भी यहाँ साइड ले आए तो माइनस में आ गया। ठीक है, और देखिए ये दोनों एक जैसा हो गया, लेकिन प्लस माइनस में अंदर इस कारण से कट गया। तो बाकी 2x यहाँ उतार दिए, 3y यहाँ उतार दिए और 6 था उसको उस पर ले गए। इस प्रकार से हमारे पास 2x यहाँ आ गया, इसलिए 2x और ये वाला हो गया 3y और ये वाला 67 में से आ गया तो 61। इस प्रकार से हमारे पास 2x + 3y = 61 समीकरण 1 आ गया आसानी पूर्वक। ठीक, अब देखिए पुनः प्रश्न में क्या करा, पुनः प्रश्न अनुसार, यानी कि अब डायरेक्ट आंसर नहीं, अब देखिए फिर से यहाँ पर आते हैं, आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या करें, यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए, यानी कि लंबाई जो x माने थे उसमें 5 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो देखिए हम क्या करें, लंबाई में 5 सेंटीमीटर घटा रहे हैं और चौड़ाई में कह रहा है 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए। तो देखिए चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तब कह रहा है बढ़ जाने पर क्या हो रहा है, देखिए बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल था वो 9 सेंटीमीटर घट जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें हम लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दिए और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर जोड़ दिए और दोनों को गुना कर दिए, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये नया क्षेत्रफल हो गया और पुराना क्षेत्रफल में क्या कह रहा था कि 9 सेंटीमीटर घट जाता है। तो देखिए तो XY पुराना क्षेत्रफल है, आपको पता है, शुरू में ही यहाँ देख लीजिए क्षेत्रफल है ना, तो इसमें से 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, तो इसमें से हम घटा दिए। उसके बाद फिर इसको उसी प्रकार जैसे इसको सॉल्व किए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एकदम इजी वे है। फिर x को साइड में कर दिए, ये दोनों को उतार दिए, फिर -5 यहाँ इसको उतार दिए। ठीक है, बाकी इसको भी उतार दिया। अब x को y से तो xy हो गया, फिर 3 को x से 3x हो गया, फिर देखिए 5 को y से, -5 को y से तो -5y हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 3 को 5 से कर दिए तो 15 हो गया, बराबर आगे xy -9 है। ठीक, फिर उसी प्रकार से xy इधर भी, xy इधर भी, इधर आ गया, फिर माइनस में आके ये कट गया, फिर उस प्रकार 3x है, 5y माइनस में है, -15y उधर गया तो +15y है, 9 का 9 इधर माइनस में है। उस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, देख लीजिए हमारे पास आ गया ये 3x - 5y और बराबर में देखिए, यानी कि बड़ा संख्या 15 है और छोटा संख्या -9 है, इसलिए घटने के बाद प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये दूसरा समीकरण भी हमारे पास आ गया। ठीक है, दूसरा समीकरण भी हमारे पास आ गया। अब जब हमारे पास पहला और दूसरा दोनों समीकरण प्राप्त हो गया, तब तो ये सवाल बनाना एकदम आसान हो गया, आप सबको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आगे जो 2 चर रेखीय समीकरण को हल करने की सभी 5 विधि हम लोग जानते हैं, तो उसमें से तीसरा विधि सबसे आसान, आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कर लेंगे, बन जाएगा। तो देखिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, हम तीसरा विधि से बनाने का प्रयास करते हैं, जो लुप्तीकरण विधि है, यानी कि उसी में हम बनाए हैं तीसरा विधि से। देखिए लुप्तीकरण विधि, तो उसकी विधि के अनुसार आप देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 में देखिए ऐसा क्या किया जाए कि कम से x या y काट जाए। तो हमारे पास बहुत आसान ऑप्शन है, x भी काट सकते हैं, y भी काट सकते हैं। तो हम सुविधा अनुसार क्या किए हैं, y को काटने का प्रयास किए हैं। तो देखिए y कैसे काटेगा, समीकरण 1 में 3y है और समीकरण 2 में देखिए -5y है। ठीक है, तब देखिए अगर समीकरण 1 को अगर हम 5 से गुना करें तो ये 15 हो जाएगा, इसको अगर हम 3 से गुना करें तो हमारे पास क्या, ये भी 15 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर समीकरण 1 को हम 5 से गुना कर देते हैं, 5 से गुना कर देते हैं, समीकरण
2 को हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों समीकरण को और हम गुना करते हैं तो आसानी पूर्वक हमको एक न एक कट जाएगा और एक का मान निकल जाएगा, यानी कि y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। उसके साथ जोड़ भी करेंगे। अब जोड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये प्लस और माइनस ऑलरेडी है, इसलिए घटाने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखिए तब क्या कि यहाँ पर लिख दिए उस चीज को जो हम बनाएंगे उसको हम लिख दिए। लिखिए यहाँ पर हम समीकरण 1 गुने 5 प्लस समीकरण 2 गुने 3 से। ठीक है, तो समीकरण 1 जो था उसको हम 5 से गुना किए। देखिए 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, फिर इसको देख लीजिए, इसको देखिए 5 से गुना करेंगे तो 15 हो गया, देखिए 15y हो गया बराबर, फिर 61 को 5 से गुना करेंगे तो 3 से 5 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में देख लीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 में देखिए 3 से गुना करेंगे, देखिए तो 3 3 9x हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस देख लीजिए, 3 से गुना करेंगे तो माइनस 15y हो गया, फिर 6 से गुना करेंगे 36 18 एकदम इजी भी हो गया। अब चलिए अब यहाँ तक समझ गया। आप देखिए ये प्लस माइनस था इसलिए कट गया, हमारे पास बच गया देखिए 10x और 9x दोनों जुड़ जाएगा, कुछ भी दोनों से पहले यानी कि प्लस एकदम इजी, इसलिए 19x और बराबर देखिए 3 से 5 में हम 18 जोड़ देंगे 323 हो गया। उस प्रकार से ये दोनों गुना में था तो बट्टा में 19 आ गया, इधर 323 को हम 19 से भाग दे दिए तो हमारे पास 17 आसानी पूर्वक आ गया। इस प्रकार से हमारे पास x का मान 17 आ गया। अब x का मान आ गया तो y का निकालना है, तो y का निकालने के लिए एकदम इजी भी है। x का जो मान 17 आया है उसको आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आसानी पूर्वक रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सुविधा के लिए हम समीकरण 1 में ही रखते हैं। ठीक है, ज्यादा उलझन में न पड़ते हैं। तो समीकरण तब क्या किया, हम यहाँ पर लिख दिए x बराबर 17 को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 17 को समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या था आप देख लीजिए, यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक है, इसी में बैठाना है हमको x का मान। तो देखिए यहाँ पर x जगह पर 17 बैठा दिए, बाकी इसको उतार दिए, गुना में था आपको पता है गुना का चिन्ह है, 3y हो गया बराबर 61 हो गया। अब देखिए 17 दूना 34 हो गया, फिर 3y यहाँ पर है, उसका दिए वाला 61 है। अब देखिए 3y इधर छोड़ दिए, 34 को हम उस पर ले गए, 61 पहले से है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, 3y हमारे पास है, अब 61 में 34 गया तो 27 आ गया। फिर देखिए ये दोनों गुना में है तो y इधर छोड़ दिए, ये भाग में आ गया, 3 काट दिए तो 9 हमारे पास आ गया। इस प्रकार से हमारे पास y का मान भी क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए अब जो हमारे पास x का भी मान हमारे पास प्राप्त हो गया और y का भी मान हमारे पास आ गया, यानी कि x का मान भी हमारे पास सेंटीमीटर में यानी कि ये भी आ गया और y का मान भी हमारे पास आ गया। इसलिए अब हमको क्या निकालना बच गया, तो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी को पता, लंबाई गुने चौड़ाई, जो यहाँ पर शुरू में हम निकाल किए हैं, आपको पता है x/y सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम आयत का क्षेत्रफल x/y सेंटीमीटर स्क्वायर में हम भर देंगे। तो x का मान 17, y का मान 9, उसका 17 9 153 होता है, सबको पता है। इस प्रकार से हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आसानी पूर्वक निकल गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको 14 का पहला सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर समझने में दिक्कत होता है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, उसके बावजूद भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो विद्यार्थी को बार बार परेशान करता है, वो विद्यार्थी से बनता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को हम बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं, आप लोग उस वीडियो को पॉज कर करके आराम से नोट कर लीजिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। समझने में दिक्कत हो तो हमें बोलिएगा। देखिए जैसे 13 का पहला का हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, समझा भी चुके हैं। अब 13 के दूसरा सवाल जो है, इस दूसरा सवाल को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा था देखिए, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके आधार पर हम उसका आंसर आप लोगों को हम दे रहे हैं, आप इसको भी समझ लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आराम से देख लीजिए। समझने में दिक्कत होता है उसको भी देख लीजिए। हम फिलहाल में बनाए हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन सीरीज में परेशानी हो रहा है, विद्यार्थी यहाँ क्लास में आता नहीं है, इसलिए यहीं से बना करके उसको हम प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, तो ये हमारे पास 13 का दूसरा है प्रश्न। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो आप इसे पूछ सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2C है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में कहीं कम न जाए और ठीक है, देख लीजिए। हो गया, ये है 13 का दूसरा सवाल। इसमें अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसलिए हम आप लोगों को ये सवाल भी बता दिए। ये भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है जो विद्यार्थी को परेशान करता है। ठीक है, उस प्रकार से आप देखिएगा, 13 में पढ़ के देखिएगा, आपको लगभग इसमें से सभी सवाल आपको
परेशान करने वाला है। खासकर अगर आप इस बार 10वीं में गए हैं तब तो आपको निश्चित रूप से यह सवाल परेशान करेगा। ठीक है, आप इस प्रकार के सवाल को देख लीजिए। और उसके बाद 13 का तीसरा सवाल भी है। ठीक है, इसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। 13 का तीसरा को पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका भी आंसर आप लोगों को हम दे रहे हैं, आप इसको भी देख लीजिए आसानी पूर्वक, ताकि आप लोगों का बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और जो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी वाला सवाल, नया सवाल होगा तो उसको हम अच्छी तरह से समझा ही देंगे। ठीक है, देख लीजिए, ये सवाल है आपका 13 का तीसरा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से देख लीजिएगा। और इसमें भी कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप 13 का चौथा भी देख लीजिए। देखिए 13 का चौथा क्या प्रश्न कर रहा है, देख लीजिए। ये है, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ये भी सवाल आपको परेशान कर सकता है, देख लीजिए। ठीक है, इसका भी आंसर हम दे रहे हैं। 13 का 4 है, 13 का 4 लीजिए, देखिए। ठीक है, हो गया। 13 का 5 इजी, आप आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे जो भी प्रॉब्लम होगा हम आपको सवाल इसी प्रकार से बताते रहेंगे। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल जो विद्यार्थी को अक्सर परेशान करती है, ठीक है, वैसे सवाल हम लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय।